हेलो, नमस्ते, जिंदोबरे, स्वागत है आप सभी का। आज एक थोड़ा मैं अलग टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। आज क्या हुआ, मतलब आज नहीं, काफ़ी दिनों से ऐसा हो रहा है कि एक भाई साहब हैं यूट्यूब पे, और उनको हालांकि मैंने फ़र्स्ट टाइम यूट्यूब पे देखा था 2022 में, जिस टाइम पे मैं तैयारी कर रहा था पोलैंड आने के लिए, या मतलब जो भी है, मैंने उस टाइम से ही स्टार्ट किया था, मार्च अप्रैल में, यही समय था 2022 का। तो आई थिंक सबसे पहले मैंने उनका ही वीडियो देखा था, और मुझे पहले और दूसरे वीडियो से ही समझ में आ गया था कि भाई ये बंदा क्या कर रहा है। तो शायद आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा, और नहीं भी आ रहा होगा तो आप ठीक है, आप लोग जो है बने रहिए, देखते रहिए उनको, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। तो उन भाई साहब का, तो हालांकि मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, थोड़ा बहुत मैं आपको हिंट कर दूँगा। तो वो ये करते हैं कि यूके का पासपोर्ट है उनके पास में, मतलब यूके की सिटीजनशिप उन्होंने ले रखी है। 2022 में बोलते थे कि मुझे 9 साल हो गए हैं, और अपना हर एक वीडियो में वो पासपोर्ट दिखाते हुए बोलते थे कि मैंने बहुत मेहनत से आया है, मैंने बहुत ये किया। बहुत अच्छी बात है, आई रिस्पेक्ट। आपने जो भी हार्डवर्क किया, आपने स्ट्रगल किया, सेक्रीफाइस किए, आई रिस्पेक्ट। वो सब के लिए कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए किसी को भी, उसके लिए आपको अप्रिसिएशन बिल्कुल मिलना चाहिए। आपने मेहनत करी, आप वहाँ तक पहुँचे। बट प्रॉब्लम सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आप लोगों को गुमराह करते हो। आप ये बोलते हो कि सब कुछ फ्री है। आप ढेर सारे वीडियो बनाते हो, हर 4-5 दिन में आप जो वीडियो बनाते हो यूरोप के किसी भी कंट्री के बारे में, और आप सिर्फ ये बोलते हो कि सब कुछ फ्री है, वर्क परमिट फ्री है। हालांकि उनका वीडियो मैंने नहीं देखा है, 2022 के बाद से उनका मैंने एक भी वीडियो नहीं देखा है। मैं सिर्फ उस बेस पे बात कर रहा हूँ कि जो मैं थंबनेल से ही उनको मैं पूरा जज कर लेता हूँ कि उनके वीडियोस में वो क्या बताते हैं, और कुछ नया तो बताते नहीं होंगे वो, क्योंकि वो यही कर रहे हैं। जब मैंने उनका वीडियो देखा था 2022 में, तो मुझे पता है, मैं श्योर हूँ इस बात से, तो आज भी वो उन्हीं बातों को रिपीट करते होंगे जो उस टाइम पे वो किया करते थे। तो हमेशा आपको ये बोलना कि फ्री है, सब कुछ फ्री है, वीज़ा फ्री है, वीज़ा मिलने के बाद आपको पैसे देने हैं, कंपनी आपको फूड फ्री दे रही है, एकोमोडेशन फ्री दे रही है, ट्रांसपोर्ट फ्री दे रही है, कितने लाख रुपए आप कमा लेंगे, 4 लाख, 5 लाख, 2 लाख आप एक महीने में कमा लेंगे, और इस तरह की न जाने कितनी सारी बातें, सारी बकवास। वीज़ा लगवा रहे हैं भाई साहब 4,000 में, 5,000 में लोगों का, और वो भी सब कुछ फ्री दे रहे हैं। साथ साथ सब कुछ काम होने के बाद में आपको पैसे देने हैं। सब कुछ होने के बाद, सारा आपका काम होने के बाद, आपको उस कंट्री में लैंड होने के बाद आपको पैसे देने हैं। आपको इतना रेड कारपेट बिछा के आपका स्वागत किया जाएगा। मैं अनस्किल्ड कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। कोई बंदा स्किल्ड में आ रहा है, वाइट कलर जॉब में आ रहा है, तो फिर भी एक बार को यकीन हो जाएगा इन सब चीज़ों पे कि बहुत हद तक ऐसा होता है। आप यदि आईटी प्रोफेशनल्स हैं, मेडिकल लाइन में हैं, आप डॉक्टर वगैरह हैं, या आप जो है फाइनेंस में हैं, तो ठीक है, तो फिर भी माना जा सकता है कि इसका कुछ परसेंट आपके साथ में उस तरह का ट्रीटमेंट हो सकता है। लेकिन चूंकि आप बात कर रहे हैं एज अ अनस्किल्ड वर्कर की, उन लेबर्स की बात कर रहे हैं जो लेबर यहाँ पे आएंगी, यूरोप के किसी भी कंट्री में जाएंगी, आप उनकी बात कर रहे हैं। तो जो लेबर ऑलरेडी है यहाँ पे, जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं यहाँ पे, मेरे जैसे लोग हैं, एक बार आप उनसे पूछ के देखिए कि यहाँ पे क्या होता है, स्टार्टिंग से लेकर के किस तरह का बिहेव होता है। अगर आप समझ पा रहे हैं सामने वाले का बिहेवियर, तो आप समझ जाएंगे कि सामने वाला आपके साथ में क्या बिहेवियर कर रहा है, या आपको वो किस नज़रों से देख रहा है। ठीक है, सब चीज़ें एक साइड है, सबका अपना अपना सोच तो होता है। यहाँ के लोगों का अलग सोच है, हमारा सोच अलग है। मेरा सिर्फ दिक्कत यही है आपसे कि आप जो चीज़ को हर बात पे फ्री बोलते हो कि वीज़ा फ्री, फूड फ्री, एकोमोडेशन फ्री, आप लोगों में से काफ़ी लोग समझ गए होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया ही कि हर वीडियो में वो अपना पासपोर्ट दिखाएंगे। मेरे पास यूके का पासपोर्ट है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया यही कि उनसे पर्सनली कोई शिकायत नहीं है, मुझे होना भी नहीं चाहिए, और उनकी बातों से भी कुछ नहीं है। आप वहाँ तक पहुँचे हो, ठीक है, अच्छी बात है। प्रॉब्लम किस बात से है वो जस्ट मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। भाई साहब सिर्फ उस टाइम पे 2022 की बात है, 4,000-5,000 रुपये लिया करते थे CV का और कवर लेटर का। उस टाइम की बात है। अभी का तो मुझे नहीं पता है कि वो अभी कितना ले रहे होंगे लोगों से। हो सकता है वो अब 8-9 हज़ार 10,000 तक हो गया होगा, सिर्फ और सिर्फ एक CV और कवर लेटर का, जो कि बहुत बहुत ही नॉर्मल सा उसका प्राइस होता है यदि कोई लेना चाहे तो। यदि कोई आपसे उस बात के पैसे लेना चाहे कि वो आपको CV और आपका यूरो पास CV जो होता है यूरोप के लिए, वो आपको यदि कोई बना के दे रहा है,
चूँकि आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो पैसा सिर्फ़ और सिर्फ उस बात का ही है। इन सब जो प्रोसेस होता है ना, वीज़ा का जो भी प्रोसेस है, चाहे आप यूरोप के किसी भी कंट्री में आए या फिर आप कहीं भी जाए दुनिया में, आप एक जगह से अगर दूसरी जगह जा रहे हैं काम के सिलसिले में, तो फिर जो भी पैसा आप दे रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ उस बात का दे रहे हैं कि सामने वाले को जो चीज़ पता है वो आपको नहीं पता है, और सामने वाला नहीं चाहेगा कि आपको कोई बात पता चले, क्योंकि यदि आपको वो बात पता चल गई, वो प्रोसेस आपको यदि पता चल गया, तो फिर आप उसको पैसे नहीं देंगे। तो ये सिंपल सी बात है। तो यूरोपास CV और एक कवर लेटर, चूँकि उनको पता है कि उसमें क्या क्या लिखना है, उस कवर लेटर में क्या मैटर उसमें जाएगा, तो सिर्फ उस बात के वो उस टाइम पे 4,000-5,000 रुपये लिया करते थे। तो अभी शायद हो सकता है 10,000 8,000 उतना लेते होंगे। ठीक है, आप कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को नॉलेज नहीं है, आप उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हो, ठीक है उठाओ। अब वो भाई पैसे देने वालों के ऊपर है कि वो लोग पैसे दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, वो समझे और आप समझे। लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ उस बात से दिक्कत है कि जब लोग मेरे पास आते हैं और उस व्यक्ति का नाम लेके बोलते हैं कि भैया वो तो ये बात बोल रहे हैं, उन्होंने तो ऐसा बताया है कि ये चीज़ ऐसा होता है, वो चीज़ ऐसा होता है, हमने उनका वीडियो देखा है, उसमें ये फ्री लिखा है, वो फ्री लिखा हुआ है। तो मैं वही बोलता हूँ, मैं उनको सिर्फ और सिर्फ उसके बाद में सीधा मैं उनको ब्लॉक मारता हूँ। मैं उनको रिप्लाई कर देता हूँ उसके ऊपर में जो भी रिप्लाई होना होता है, और उसके बाद मैं सीधा उनको ब्लॉक मारता हूँ। अब वो उनकी समझ के ऊपर है कि वो समझ जाए कि मैंने ऐसा क्यों किया है। तो मैं यही बोल रहा हूँ इन शॉर्ट कि ठीक है, आप फ़ायदा उठा रहे हो इस बात का कि जो चीज़ आपको पता है वो बाकी लोगों को नहीं पता है, ठीक है, अच्छी बात है। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि प्लीज़ आप ऐसे लोगों की बातों में मत आइए। आप जहाँ पे ये सुन लिया आपने कि ये फ्री है और वो भी इंडिया के बाहर, इंडिया में कोई अगर आपको फ्री बोले तो फिर भी एक हद तक यकीन किया जा सकता है, क्योंकि हमारे कल्चर और यहाँ के जो कल्चर है उसमें बहुत 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 ज़मीन आसमान का अंतर है। हमारे यहाँ पे लोगों के पास में दिल होता है सामने वाले को समझने के लिए, फिर भी लगभग सब जगह नहीं है, बट स्टिल अब आज भी हमारे यहाँ पे अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, लोगों का भला करते हैं, एक दूसरे लोग अनजान लोगों का भला करते हैं हमारे इंडिया में। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, लेकिन यूरोप में जैसा मैंने अपने पहले के काफ़ी सारे वीडियोस में आप लोगों को बताया है, और मैं एक बार फिर रिपीट करना चाह रहा हूँ कि फ्री में आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक गिलास पानी, खैर यहाँ पे गिलास नहीं आता, खैर आपको बॉटल में ही पानी मिलेगा, एक बॉटल कोई आपको पानी फ्री में भी नहीं देगा। ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो फ्री के चक्कर में आप बिल्कुल भी मत पड़िए कि फ्री फूड, फ्री एकोमोडेशन, फ्री ट्रांसपोर्ट और न जाने क्या क्या फ्री। तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कुछ भी फ्री नहीं है। आपको हर चीज़ के लिए पे करना है यहाँ पे, चाहे वो आप पहले करें, बाद में करें, कभी भी करें, हर चीज़ के लिए आपको पे करना है। डायरेक्टली पे करें, इनडायरेक्टली पे करें, लेकिन आपको पे करना ही है सब चीज़ के लिए। और 4,000, 5,000, 10,000 में कोई कुछ नहीं करेगा आपके लिए, उसमें आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कोई आपको भाव तक नहीं देगा आपको 5-10 हज़ार में। तो आप इस बात से अवेयर रहिए, और जहाँ फ्री सुनते ही आपके कान खड़े हो जाना चाहिए कि ऐसा कैसे और क्यों फ्री है, तो क्यों फ्री है। तो बस मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं उनको कुछ मैं उनके बारे में जो है भला बुरा कहूँ। मेरा सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि भाई फ्री कुछ नहीं है। मेरा सिर्फ बोलने का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ यही है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि उस टाइम मैंने उनसे कांटेक्ट भी किया था, उनके इंस्टाग्राम पे मैंने उस टाइम उनको मैसेज भी किया हुआ था कि मैंने पूरा अपने स्टोरी लिखा कि ये चीज़ें हैं, मैं इस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ। मतलब जो भी कुछ है, जैसे आज मेरे पास कई सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे लिखते हैं, अपने बारे में बात करना चाह रहे हैं, उनका डाउट है, क्वेश्चंस हैं, सेम उसी तरह मैंने भी उनको अप्रोच किया था। लेकिन जब मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया था और जब मैं यहाँ पे आ गया था, तो उसके बाद वो सब मैंने डिलीट कर दिया था। अदरवाइज़ वो स्क्रीनशॉट में आपको बाकायदा दिखाता। आप मानिए कि ऑलमोस्ट उनको अप्रोच करने से लेकर के मेरे पोलैंड में आने तक ऑलमोस्ट 1 साल का समय था। तो उस 1 साल में उस बंदे ने उस मैसेज को सीन तक नहीं किया था, रिप्लाई देना तो बहुत 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 दूर की बात है। तो ये उनकी सच्चाई है, और बाकी मैं उनके बारे में तो कुछ नहीं बोलूँगा, नाम भी नहीं लूँगा उनका मैं। आप लोगों में से हो सकता है काफ़ी लोगों ने सेम चीज़ एक्सपीरियंस किया हो उनके लिए। तो इसलिए मेरा हमेशा यही कोशिश होता है कि यदि कोई बंदा मेरे पास आ रहा है, तो मैं अपने आप को रखता हूँ उस जगह कि मैं जब उस सिचुएशन में था तो फिर मुझे कैसा लगता था, मेरे पास में कितनी कन्फ्यूजन थी, मैं कितना कन्फ्यूज़ था चीज़ों को लेकर के, मिस इन्फॉर्मेशन को लेकर के, ओवर इन्फॉर्मेशन को लेकर के। तो इस वजह से मैं आप लोगों को अटेंड करता हूँ, आप लोगों को टाइम देता हूँ। और फिर से एक बार मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग डायरेक्ट मुझे फ़ोन मत करिए, आप पहले मुझे मैसेज करिए कि मुझे आपसे बात करना है, और आपका जो भी सवाल होता है आप प्लीज़ मुझे वो लिखिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है ये सच्चाई है दुनिया की, किसी को किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कौन भाई कैसा है, कौन बहन कैसी है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता है।
सब अपने अपने काम के लिए एक दूसरे के पास में जाते हैं। तो आप यदि मेरे पास आ रहे हैं आपका डाउट क्लियर करने के लिए, आपका जो भी क्वेश्चन है, जो भी आप मुझसे जानना चाहते हैं, आप मुझसे सीधा काम की बात करिए। तो जो आपका मोटिव है मेरे पास आने तक, मुझे अप्रोच करने का, आप डायरेक्ट वो मुझसे पूछिए, ठीक है? तो वो ज़्यादा बेहतर होगा हम दोनों के लिए, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। हो सकता है मेरी बातों में थोड़ा एरोगेंस आपको लग रहा हो, थोड़ा मैं आपको घमंडी साउंड कर रहा हूँ, या जो आपको जो लग रहा हो आप वो बिल्कुल बोल सकते हैं मेरे लिए, वो वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। बट मैं सिर्फ़ और सिर्फ सच बोल रहा हूँ, सच्चाई यही है। मैं इसलिए इतना कर रहा हूँ क्योंकि मेरी भी लोगों ने हेल्प की है। जब मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी मदद की, तो मेरी भी लोगों ने हेल्प की है। कुछ लोग हैं इस दुनिया में जिनका मैं पूरा जीवन आभारी रहूँगा, और उम्मीद है कि ये वीडियो उन तक पहुँचे, मेरी बात को वो समझे। तो ऐसा ही है, बस मैं चाहता हूँ कि मुझे जिस तरह से लोगों ने सपोर्ट किया है, जो मुझे हेल्प मिली है दूसरों के द्वारा, बस वो मैं दूसरों को देना चाह रहा हूँ। इसलिए मैं आप लोगों को अटेंड करता हूँ, आप लोगों का जवाब देता हूँ, और मेरी पूरी कोशिश होती है कि आप लोग को निराशा हाथ ना लगे मुझसे। कोई ऐसा ना हो कि यार हमने तो इसे ये पूछा, इसने बताया नहीं। तो मैं ऐसा कभी नहीं चाहता हूँ। उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आप लोगों को नया जानने या समझने को मिला होगा। सिर्फ उम्मीद ही है, क्योंकि मैंने तो कुछ नहीं बताया है ये वीडियो में, जहाँ तक मुझे पता है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलता हूँ आप लोगों से इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।